Hello students of BSc Part First. In the last lecture, I have explained you about the what the stellar system is and how many types of stellar system are there, and the primary and the first stellar system, that is the protostele. I have explained you its types also. I have explained you in it, and now today we'll continue it in the today's lecture. जो थोड़ा सा मैं आपको पीछे का बताऊंगी ताकि आपको आगे का भी समझ में आए। जो प्रोटोस्टील होता है वो बहुत प्रिमिटिव टाइप का होता है। उसमें सिंपल जो बीच में जो पिथ एब्सेंट होती है और बहुत ठोस रंभ होती है उसके अंदर बीच में जैलम जो कि चारों तरफ फ्लोएम से सराउंडेड रहती है। और स्टीलर सिस्टम में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैलम इज ऑलवेज सराउंडेड बाय द फ्लोएम, ये याद रखने की है। Secondly, xylem is ended by the layer of pericycle, and then pericycle is surrounded by the endodermis. Xylem जो होता है वो पेरिसाइकिल से कवर हुआ होता है, चारों तरफ उसके पेरिसाइकिल होती है और पेरिसाइकिल के बाहर एंडोडर्मिस उपस्थित होती है और एंडोडर्मिस के बाहर कॉर्टेक्स शुरू हो जाता है। ये सिंपल चीज़ याद रखने की है। और उसके अंदर जब डेवलपमेंट होते रहते हैं तो उसके बेसिस पे तरह तरह के अलग भिन्न भिन्न प्रकार के स्टील्स हम समझाएंगे आपको। और स्टील्स में विभाजित किया गया है। अब जैसे सेकंड स्टील है वो साइफोनो स्टील है। जो साइफोनो स्टील है ये भी प्रोटोस्टील्स का ही विकसित रूप है। इसके अंदर सिंपल जैलम सराउंडेड बाय द फ्लोएम, डायग्राम देखिए, पहला डायग्राम देखिए आप। जैलम इज सराउंडेड बाय द फ्लोएम, परंतु जैलम के अंदर एक पिथ भी प्रेजेंट है, पैरेन्काइमेटस पिथ भी प्रेजेंट है। ये इसका डेवलपिंग करेक्टर है और ये साइफोन प्रोटोस्टील का डेवलपिंग करेक्टर है, जिसको फिर साइफोनोस्टील या खोखली हॉलो रिंग के रूप में है, इसलिए इसको खोखली रिंग भी कहा जाता है। ये सॉलिड कोर नहीं है प्रोटोजैलम की तरह। साइफोनोस्टील का कैसे ओरिजिन हुआ, इसके में दो मत हैं। एक तो है इंट्रास्टेलर ओरिजिन और एक है एक्स्ट्रास्टेलर ओरिजिन। अब इंट्रास्टेलर निश्चित रूप से स्टील के अंदर से इसका ओरिजिन हुआ होगा, तभी इसको इंट्रास्टेलर कहा गया है। अब इंट्रास्टेलर मीन्स जाइलम और फ्लोएम से विकसित हुआ होगा। इस मत के अनुसार प्रोटोस्टील के जो जाइलम तक होते हैं, उनका कुछ केंद्रीय भाग पैरेन्काइमेटस टिश्यूज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो मज्जा बनाते हैं, जिससे जो प्रोटोस्टील ठोस थी बीच में ठोस जाइलम रिंग थी, वो खोखली रिंग में बदल के साइफोनोस्टील बन जाता है। ये तो है इंट्रास्टेलर ओरिजिन। सेकंड है एक्स्ट्रास्टेलर, जैसा कि इसका भी नाम बता रहा है। एक्स्ट्रास्टेलर मीन्स स्टीलर के बाहर वाले रीजन से ही निश्चित रूप से साइफोनोस्टील बना होगा। इसमें एक्स्ट्रास्टेलर रीजन होता है कॉर्टेक्स के कुछ पैरेन्काइमेटस टिश्यूज, मदद के टिश्यूज स्टीलर रीजन में प्रवेश कर जाते हैं और प्रवेश करके पिथ का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे साइफोनोस्टील बन जाता है। प्रोटोस्टील साइफोनोस्टील में बदल जाता है। ये तो साइफोनोस्टील के दो मत हो गए कि साइफोनोस्टील कैसे बना। अब टाइप्स ऑफ साइफोनोस्टील, ये भी दो प्रकार का होता है, एक्टोफ्लोइक एंड एम्फीफ्लोइक। बहुत सिंपल है, अगर आप ध्यान से डायग्राम्स देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक्टोफ्लोइक लेते हैं हम पहले। तो जैसा कि हमने साइफोनोस्टील में पहले ही बताया था कि बीच के अंदर ठोस रिंग नहीं होती है। जो प्रोटोस्टील के अंदर ठोस जाइलम रिंग थी, उसकी जगह वो खोखली रिंग बन जाती है और ये खोखली रिंग पैरेन्काइमेटस टिश्यूज की होती है, जिससे हम पिथ कहते हैं। तो द सेम इज इन द एक्टोफ्लोइक। राइट इन द सेंटर देयर इज अ पिथ ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यूज। और बीच में से शुरू कीजिए,
सबसे पहले पित्त, देन अगेन द सेम जैसे प्रोटोस्टील में था, जाइलम, पहले जाइलम जो किससे सराउंडेड है, फ्लोएम से, और फ्लोएम किससे, फ्लोएम चारों तरफ से किससे घिरी हुई है, पेरिसाइकिल से। पेरिसाइकिल के बाहर एंडोडर्मिस की एक रिंग उपस्थित होती है और उसके बाद में कॉर्टेक्स आ जाता है। ये आपका साइफोनोस्टील एक्टोफ्लोइक है। अब इसके ही पास में आप दूसरा डायग्राम देखिए, साइफोनोस्टील का एम्फीफ्लोइक। एम्फीफ्लोइक में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो हमने एक्टोफ्लोइक में देखा था पित्त थी, अब हम वापस पित्त से शुरू करेंगे। इसके अंदर एम्फीफ्लोइक में जाइलम अंदर और बाहर दोनों तरफ से फ्लोएम की एक लेयर से घिरा हुआ होता है। 2 एंडोडर्मिस पाई जाती है, 2 पेरिसाइकिल पाई जाती है। तो अगर हम इधर सेकेंड डायग्राम देखेंगे एम्फीफ्लोइक का, तो इसके हम सबसे अंदर देखेंगे, सबसे अंदर पित्त है। पित्त के बाहर इनर एंडोडर्मिस है। इनर एंडोडर्मिस के बाद इनर पेरिसाइकिल है और पेरिसाइकिल के पास में इनर फ्लोएम है। इनर फ्लोएम के बाद जाइलम का रीजन है और ये जाइलम बाहर और अंदर दोनों तरफ आउटर और इनर फ्लोएम से घिरा हुआ है। इट मीन्स जाइलम की एक जाइलम सिंगल होते हैं और फ्लोएम आउटर और बाहर फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। देन आउटर फ्लोएम के बाहर आउटर पेरिसाइकिल है, आउटर पेरिसाइकिल के बाहर आउटर एंडोडर्मिस है एंड देन कॉर्टेक्स। सिंपल, वेरी सिंपल। सिंपल सी द डायग्राम और उसको देख के, डिफरेंस देख के इसको समझ लीजिए। अब मैं दूसरा देख रही हूँ, वो है सोलेनोस्टील। थर्ड इज सोलेनोस्टील। सोलेनोस्टील साइफोनोस्टील का ही एक डेवलप्ड स्टील है। साइफोनोस्टील से ही ये डेवलप हुआ। जब साइफोनोस्टील में काफ़ी लीफ ट्रेसेस बन गए, उसके कारण से ये बीच बीच में लीफ गैप्स आ गए और वो उसके कारण इस स्टील को सोलेनोस्टील कहा जाने लगा। साइफोनोस्टील से रूपांतरित होकर ये भी साइफोनोस्टील से रूपांतरित होकर बनती है और जगह जगह पे पर्ण लीफ गैप्स द्वारा छिद्रित रहती है। सोलेनोस्टील भी एम्फीफ्लोइक और एक्टोफ्लोइक होती है। ये ज़्यादातर टेरिप्सिडा की जातियों में उपस्थित होते हैं। सोलेनोस्टील के देखिए डायग्राम मैंने बनाया, एक्टोफ्लोइक एम्फीफ्लोइक, वो भी कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। वही सेम एक्टोफ्लोइक की तरह इसमें भी सिंपल, पित्त इज प्रेजेंट इन द मिडल। बीच में से शुरू कीजिए, पित्त के बाहर xylem and the xylem is surrounded by the phloem, simple, and the phloem is surrounded or is covered by the pericycle or limited by the pericycle, and then pericycle के बाहर एंडोडर्मिस है और एंडोडर्मिस के बाहर कॉमन कॉर्टेक्स है। इसके अंदर जो डिफरेंस देखा गया हमने साइफोनोस्टील से, वो ये एक ही है कि इसके अंदर लीफ ट्रेसेस प्रेजेंट होते हैं। इसी का ही दूसरा टाइप है सोलेनोस्टील का एम्फीफ्लोइक। वो भी बहुत सिंपल है, उसमें भी एक लीफ ट्रेस प्रेजेंट है, दिखाई दिया है, मैंने लेबल कर रखा है। उसमें वही xylem, single xylem is surrounded by the inner and outer phloem, inner and outer pericycle, inner and outer endodermis. Then comes the cortex. ये एम्फीफ्लोइक, सोलेनोस्टील का एम्फीफ्लोइक है। अब जो नेक्स्ट है वो है डिक्टियोस्टील। अभी हमने देखा था लीफ ट्रेसेस थे, परंतु और इससे भी ज़्यादा डेवलपिंग करेक्टर क्या होता है सोलेनोस्टील में कि लीफ ट्रेसेस जगह जगह लीफ गैप्स बना देते हैं, जिस कारण से ये स्टीलर रीजन टूट करके छोटे छोटे स्टीलर रीजन में बट जाता है। इसे डिक्टियोस्टील कहते हैं। प्रत्येक स्टील जो होती है वो प्रोटोस्टील की तरह होती है और इन्हें मेरिस्टील भी कहा जाता है। इसके अंदर हर स्टील का अपनी पेरिसाइकिल होती है,
अपनी एंडोडर्मिस होती है और इस पेरिसाइकिल के अंदर जाइलम सेंटर में होता है विच इज सराउंडेड बाय द फ्लोएम और इसकी एक रिंग पाई जाती है काफ़ी सारे और इन स्टील को प्रत्येक स्टील को मैरिस्टील कहते हैं और इनके बीच बीच में लीफ ट्रेसेस लीफ गैप्स भी पाए जाते हैं और सबसे सेंटर के अंदर इसके एक पित्त उपस्थित होती है पैरेन्काइमेटस पित्त कहलाती है। दिस इज ऑल अबाउट द डिक्टियोस्टील। अब है पॉलीसाइक्लिक। पॉलीसाइक्लिक में ऐसा कुछ भी नहीं है, उसमें सिंपल ये है कि काफ़ी सारी स्टील्स पाई जाती हैं जो कि एक लेयर में उपस्थित होती है, बिखरी हुई नहीं होती, एक लेयर में उपस्थित होती है। सिंपल ये पॉलीसाइक्लिक है। कई साइकिल्स में इनर साइकिल देन आउटर साइकिल कई साइकिल्स में होती हैं, जैसे कि एक सिंगल साइकिल थी वो कई साइकिल में उपस्थित होती हैं पॉलीसाइक्लिक में। दिस इज ऑल अबाउट द स्टीलर system of the pteridophytes. Thanks.